देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक सवाल दिया गया है। सवाल में क्या-क्या चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले सवाल में कहा गया है कि आपके पास 2 दर्पण हैं। एक दर्पण को M से इंडिकेट करा गया है और एक दर्पण को N से इंडिकेट करा गया है। ये दोनों जो दर्पण हैं वो एक दूसरे पर क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है कि नहीं? कि एक किरण CA दर्पण N के बिंदु A पर आपतित होती है और दर्पण N के बिंदु A पर आपतित होकर AB किरण के रूप में बिंदु A से परावर्तित हो जाती है। फिर ये जो AB किरण है ये दर्पण M के बिंदु B पर आपतित होती है और फिर बिंदु B से BD किरण के रूप में परावर्तित हो जाती है। ठीक है। और हमसे सवाल में पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि CA रेखा और BD रेखा ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होंगी। ये हमें प्रूफ करना है कि जब कोई भी किरण किसी बिंदु पर आपतित होती है और फिर उस बिंदु से परावर्तित होती है तो आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, बिंदु A और बिंदु B पर अभिलंब खींचेंगे। ठीक है कि नहीं? तो सबसे पहले हम बिंदु B पर अभिलंब खींच रहे हैं। अब इसी तरीके से आप बिंदु A पर अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब का मतलब तो सभी लोगों को पता होगा ना। यानी कि बिंदु A पर और बिंदु B पर, इन दोनों बिंदुओं पर खींचा गया अभिलंब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा? हमने उसको नाम दे दिया बिंदु P पर। CA किरण का आपतन कोण होगा ये और परावर्तन कोण होगा ये। इसी तरीके से AB किरण का बिंदु B पर आपतन कोण होगा ये और परावर्तन कोण होगा ये। मैंने इन कोणों को नेमिंग दे दी। इसको मैंने नाम दे दिया कोण 1, ये कोण 2, ये 3 और ये 4। एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा और एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल होगा। परावर्तन के नियम से। ठीक है। BP जो है लंब होगा OB पर। इसी तरीके से PA भी लंब होगा OA पर। ठीक है कि नहीं? मतलब कि ये जो दर्पण था ये M दर्पण पर क्या था? लंब था और ये भी क्या है? लंब है। M दर्पण पर। इसका मतलब क्या है? ये दोनों जो रेखाएं होंगी यानी कि BP और OA रेखा क्या हो जाएंगी? एक दूसरे के समानांतर हो जाएंगी। इसी तरीके से AP रेखा जो है वो जो है OB रेखा यानी कि AP रेखा और OB रेखा ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? समानांतर हो जाएंगी। तो ये क्वाड्रिलेटरल होगा। कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा? क्योंकि इसकी चारों भुजाएं क्या है? आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो क्या है? एक दूसरे के समानांतर है। इसका मतलब ये क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होगा जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री होगा, ये वाला।
एंगल ओ जो है 90 डिग्री होगा, या फिर ए ओ बी जो आपका क्या होगा, अगर ओ अगर ए ओ बी अगर आपका है 90 डिग्री, तो ए टी और बी, ए टी और बी भी आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, कैसे होगा, समांतर चतुर्भुज के समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये भी आपका 90 डिग्री हो गया, ये दोनों 90 डिग्री हो गए। इन ट्रायंगल ए टी और बी की, ए टी और बी की, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इन तीनों त्रिभुज ए बी बी के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होगा। एक कोण इसमें 90 डिग्री है, तो दो और एंगल 2 और एंगल 3 कोणों का जो मान क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। क्योंकि इस कोण का तो हमें मान पता है, 180 डिग्री में से इस कोण का मान घटा देंगे तो 90 डिग्री बचेगा, जो कि इन दोनों के कोण के योगफल के बराबर होगा। अगर इन दोनों के कोणों का योगफल 90 डिग्री है, तो इन दोनों कोणों का भी योगफल 90 डिग्री होगा। और यदि हम इन दोनों इक्वेशनों को जोड़ देंगे, इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल 4 बराबर 180 डिग्री होगा। एंगल टी बी ए और प्लस सी ए बी बराबर क्या हुआ, 180 डिग्री। लेकिन ये दोनों एंगल, अगर ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, इन दोनों कोणों का जो योगफल है वो अगर 180 डिग्री है, इसका मतलब ये दोनों कोण आपके कैसे होंगे, को इंटीरियर एंगल। ठीक है कि नहीं। तो ये आपका हो जाएगा डी बी ए प्लस सी ए बी बराबर, अगर 180 डिग्री है तो इसका मतलब ये कैसे होंगे, को इंटीरियर होंगे। को इंटीरियर होंगे। तो ऐसा कब संभव होता है, ऐसा तब संभव होता है जब AC रेखा और BD रेखा, ये दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर हो, और AB रेखा क्या हो, ट्रांसवर्सल हो। तो AB रेखा ट्रांसवर्सल है और AC और BD रेखा एक दूसरे के क्या है, समांतर है, और यही हमें प्रूव करना था। AC रेखा BD रेखा में क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, और ये हमें सिद्ध करना था।